हाय गाइस, मैं हूँ देबुलिना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डे 3 ऑफ 7 डे स्किन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। सो स्ट्रेट अवे विल मूव ऑन टू कि डे 3 में हमें क्या क्या करना है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द क्लेंजिंग प्रोसेस। क्लेंजिंग जो हमने डे 2 में बनाया था, फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी वाला जो क्लेंजर हमने बनाया था, वो हम अच्छे से मसाज करेंगे अपने फेस पर फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मसाज करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेंगे। सो डे 3 का स्पेशल रेमेडी जो है वो है हमारा नेक्स्ट, वो है पैक, फेस पैक, जो कि है ये फेस पैक आपके स्किन के टैनिंग को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, आपके स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, टाइटन करता है आपकी स्किन को, एक्ने प्रॉब्लम्स जिनकी है वो भी रिड्यूस करता है, ऑयली स्किन जिनकी है उनके ऑयल को रिड्यूस करता है, ड्राई स्किन जिनकी है उनकी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करता है। सो बेसिकली ये जो फेस पैक है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो इसको ज़रूर ट्राई करना। इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 स्पून यानी 1 चम्मच आटा, विच इज़ व्हीट फ्लावर। जो भी आटा आपके घर में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आटा, कोई भी ब्रांड का, मल्टीग्रेन भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कोई भी आटा जिससे रोटी पराठा जो भी आपके घर में बनता है वही आटा आप यूज़ करेंगे। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 स्पून्स ऑफ मिल्क यानी कि दूध, यानी 4 चम्मच इसमें दूध डालेंगे। कोई भी मिल्क आप ऐड कर सकते हैं, रॉ मिल्क या फिर बॉइल्ड मिल्क या फिर टोन्ड मिल्क, एनी काइंड ऑफ मिल्क जो आपके घर में हो वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। देन इसको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। मिल्क अगर आपके पास ना हो आप योगर्ट यानी कि दही भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है वो आपको मिल्क से मिलेगा एंड योगर्ट से मिलेगा। सो इन दोनों में से अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। इवनली अच्छा सा एक मोटी सी लेयर, आपको एक थिक कोट अप्लाई करना है अपने स्किन पे एंड इसको हम छोड़ देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। सो वॉश करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा एज डे 2। वॉश करने के बाद हम करेंगे आइसिंग। आइसिंग यहाँ पे कम्प्लीटली ऑप्शनल है। नाउ मैं विदाउट क्लॉथ यानी बिना कपड़े के आइसिंग से मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप चाहे तो विथ क्लॉथ भी आइसिंग कर सकते हैं, विदाउट क्लॉथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आइसिंग करने के बाद जो मैंने डे 2 में किया था, अपने आँखों के चारों तरफ यानी आइज़ के चारों तरफ मैंने स्वीट आमंड ऑयल अप्लाई किया था फॉर डार्क सर्कल्स। अगर आपके पास स्वीट आमंड ऑयल ना हो तो आप विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे अपना होममेड टोनर जो हमने बनाया था डे 2 में, वो हम अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे फेस पर, स्प्रे कर लेंगे या फिर आप कॉटन पैड से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। अच्छे से डैब डैब करके अब्जॉर्ब करवा लीजिए स्किन में। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना मॉइस्चराइज़र जो हमने डे 2 में बनाया था। नाउ क्लेंजर एंड टोनर आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि वो लंबा टाइम तक चले फॉर 1 वीक to 2 वीक, क्योंकि बाहर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र आप कहीं भी रख सकते हैं, इवन इन रेफ्रिजरेटर आप रख सकते हैं, इवन इन रूम टेम्परेचर आप रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। एंड दैट्स इट फॉर डे 3 का रूटीन। बहुत ही सिंपल था। एंड कल मैं लेकर आ रही हूँ डे 4 का रूटीन, यानी कि 18 अक्टूबर संडे को ठीक दोपहर 3 बजे। सो प्लीज़ रेडी रहिएगा फॉर डे 4 रूटीन। एंड गाइज प्लीज़ पानी पीते रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।